हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आज सर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। पहला जो चैप्टर हमारे पास था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका हमारे पास जो नया टॉपिक है जिसमें हमें बताना है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर कैसे बैलेंस करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम में विदिन 3 मार्क्स 4 मार्क्स में तो आएगा ही, पक्का आएगा। चाहे वो आप मिड टर्म के लिए पेपर दो या फिर एंड टर्म के लिए दो, कोई भी पेपर दोगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हमें क्या होता है कि हमें इसको बैलेंस करना सीखना आना चाहिए। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे छोटे से लेवल लेकर के बड़े लेवल तक। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बस इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। फार्मूला क्या यूज़ करना है, अगर हमारे पास दिया हो इक्वेशन, जैसे इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें आपके हो सकते हैं या तो मेटल हो सकते हैं या नॉन मेटल हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेटल कौन सा है सबसे पहले। उसके बाद क्या करें, मेटल को हम बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास अगर नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल को हम बैलेंस करेंगे। अगर ये भी हो जाएगा तब जा कर के हम देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है बट बाद में करेंगे। ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आखिरी में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इस तरह से अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ईजी तरीके से आपको आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अब ये देखिए, सारे के सारे मैंने इसको समझाने के लिए लिख लिया। ये मेटल सारे के सारे हैं, ये हमारे नॉन मेटल हैं। तो इसके तहत हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन से लेके चलते हैं, देखते हैं। पहला हमारा क्या है, हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो हमें देता है H2O, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सर यहाँ पे तो मेटल दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ देखो, मेटल में मैग्नीशियम, अल्मुनियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, फेरस, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड हो गया। उसके बाद पोटासियम, सोडियम और लिथियम, ये सारे हैं। नॉन मेटल में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम और ये हमारा नियोन है। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल है। तो क्या इसमें से आपको दिख रहा है कि कहीं मेटल है? नहीं, तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल ही है। तो नॉन मेटल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ कोई दूसरा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को नहीं बल्कि पहले ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है, तो हमें 2 करना पड़ेगा ना। तो न्यूमेरिकली हम क्या करते हैं, यहाँ ना डाल के, यहाँ भी नहीं डाल के, यहाँ डाल दें, क्योंकि अगर यहाँ डालेंगे तो गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डालते हैं। 2 था तो हमने 2 कर दिया न्यूमेरिकली। लेकिन क्या हुआ, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, हाइड्रोजन तो हमारा पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो आसान, इससे अब क्या करो, इससे अगर इधर हमारा RHS में हमारा 4 है तो इधर भी 4 कर दो, यहाँ पे 2 डाल दो, हो गया बैलेंस। इतनी ईजी था। हमने सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। उसके लिए हमने पहले 2 यहाँ डाला। 2 डालने से अब हमारा हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। 2 2 जा 4, क्योंकि ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा। इसीलिए हमने क्या किया कि अब हाइड्रोजन को करना था, तो हाइड्रोजन के लिए हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। इससे हो गया। चलो देखते हैं कैसे किए हैं। तो LHS देखो और RHS, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। इसमें क्या क्या है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन देखो कितना, 2 2 जा 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन कितना 2 2 हो गया। तब इसे कह सकते हैं सर LHS इक्वल टू RHS, हो गया ना। क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या है। चलिए ये समझ में आ गया। चलो अब दूसरी की बात करते हैं। तो दूसरे की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास सेकेंड टाइप का, वो है P4O10 प्लस में H2O गिव्स अस H3PO4। क्या दे रखा है, PO4 दे रखा है। चलो अब इसकी बात करते हैं। देखने में हार्ड लगता है बट है नहीं कहीं भी हार्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं भी आप दिख रहा है इसमें से कोई भी मेटल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उसमें एक नॉन मेटल हमें क्या दिख रहा है, फास्फोरस। तो फास्फोरस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस देखो, अगर हमारे पास यहाँ P4 है तो इधर भी होना चाहिए P4, ठीक है। बट यहाँ पे कितने, सिंगल P है, तो हम क्या करेंगे, P4 बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। चलिए आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ 1 है तो हम कहाँ डालेंगे 4, क्या यहाँ डाल सकते हैं, नहीं। क्या यहाँ डाल सकते हैं, नहीं। कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर 4 यहाँ पे डालेंगे, अब ये फास्फोरस कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए फास्फोरस तो हो गया, इससे क्या हो गया, दूसरा हमारा रूट गया। कैसे रूट गया देखते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन 4 4 जा 16। अरे यार ये तो गलत हो गया, कैसे गलत हो गया देखते हैं। तो ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया सर, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 4 या 16 है और यहाँ पे तो नहीं है।
तो एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 10 है ना, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इधर कुछ नहीं डिस्टर्ब करते, यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, चलो 6 यहाँ डाल देते हैं। 6 क्यों डाल दिए सर? अगर आप 10 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 6 यहाँ पे हो गया ना, कितना हो गया 6, अगर आप डाल देते हो तो कितना हो जाए 16 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया। देखो अब फास्फोरस P4 है, यहाँ भी P4 है, यहाँ देखो P4 है, हो गया ना। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 10 यहाँ पे और 6 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, 10 और 6 16, 4 4 या 16 यहाँ भी हो गया। अब आखिरी में क्या बचता है सर? हाइड्रोजन बचता है। चलो हाइड्रोजन के भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन 6 2 12 है, क्योंकि कॉमन होता है। तो हाइड्रोजन कितना है 12 है, तो 12 इधर भी होना चाहिए, 4 थे। तो अरे यार ये तो मिल गया पूरा तो क्या देख लेते हैं, हमारे पास LHS है और उधर RHS है, हमारे पास क्या फास्फोरस है, ऑक्सीजन है और क्या हमारे पास हाइड्रोजन है। तो फास्फोरस कितना है सर? यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, चलो मिल गया। चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 10 और 6 16 इधर भी और 4 4 जा 16 इधर भी। हाइड्रोजन की बात करते हैं, कितना है यहाँ हाइड्रोजन आपके पास, कितना है 6 2 12 और यहाँ भी 4 3 12, हो गया ना, कितना आसान था। तो हम कह सकते हैं सर LHS इक्वल टू RHS। चलो ये भी हमारा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, जो हमारे पास थर्ड है वो ये है हमारे पास। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में H2O, तो गिव्स अस C6H12O6 प्लस में O2। ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमें क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना, हमें देखना है वही बात हम जो पहले बताए थे। क्या देखना है, यहाँ क्या इसमें से मेटल है सर? नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, हाँ बिल्कुल कार्बन है। चलो कार्बन को कर लो, चलो ठीक है। यहाँ कार्बन क्या है, यहाँ है और कहीं नहीं है। तो यहाँ कार्बन कितना सर? 1 है। यहाँ कार्बन कितना सर? 6 है। तो अगर 6 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? 6 डाल देंगे। समझ पा रहे हो ना? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले किसको करेंगे? कार्बन को करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे? ऑक्सीजन को करेंगे, फिर किसको करेंगे? हाइड्रोजन को करेंगे। तो कार्बन अब हमारा बैलेंस हो गया सर? बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना है सर? तो ऑक्सीजन देखो 6 2 12 इधर है और एक वहाँ पे है, 12 में 13 हो गया। बट इधर या ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है सर? हमारे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 8 है। तो हम याद रखना, कभी भी हमारे पास अगर ओड नंबर में, चाहे LHS में या RHS में, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट या कोई भी हमारा एटम हो तो उसको ओड नंबर से इवन नंबर में करेंगे। डैट मीन्स जो 2 से डिविजिबल है। जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन कितना है सर? यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना 1 है। मतलब क्या हो गया सर? यहाँ पे तो गलत है। क्यों गलत है? सॉरी 6 2 यहाँ पे कितना है? 6 2 12 है, कितना 12 1 13। तो 30 नहीं होना चाहिए, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, चलो मैं एक कोशिश ये करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ तो 14 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखते हैं कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। तो 14 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलो यहाँ अगर मान लो हमने कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पे 14 और 2 कितना हो गया? 12 और 2 14 हो गया। तो अगर यहाँ 6 है, 6 में कितना प्लस करेंगे? तो 6 में अगर आप जो है 14 करने के लिए 6 6 12 8 को प्लस कर लेंगे। तो 8 करने के लिए 2 4 8 होता है ना, 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 2 8 तो हो गया। लेकिन अब हमारे पास ध्यान ये भी देना है कि सर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? तो सर इधर हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। क्या यहाँ पे 12 है? बिल्कुल नहीं है ना। उस कंडीशन में अब हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या, अगर हमारे पास हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। क्यों 6 करना? तब तो 6 2 12 होगा। अब यहाँ पे 12 हो गया ना, समझ पा रहे हो? क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन हमारा क्या है? 12 ही है, तो यहाँ भी हमें 12 होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारा कार्बन पहले से ही है। देखो कार्बन अगर यहाँ पे कितना है, कार्बन 6 है, कार्बन कितना है? 6 है, तो इधर भी 6 है। अब हमें क्या करना था? ऑक्सीजन को तो तब तक कर दिए थे, अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब हमें हाइड्रोजन को करना है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। इधर हाइड्रोजन कितना है? 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। लेकिन अब क्या हो गया? ऑक्सीजन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अब देखो
यहाँ ऑप्शन कितना है सर 12 है, यहाँ ऑप्शन कितना हो गया सर यहाँ पे 6 है, कितना है 6 है, तो 12 और 6 कितना 18 हो गया, कितना हो गया 18। अगर 6 यहाँ पे है तो 6 में कितना और प्लस करेंगे 18 होगा 12, तो 12 करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 6। देखो 6 2 12 और 6 18 हो गया। अब हमारा हो गया ना, क्लियर हो गया ना, समझ पा रहे हो ना। तो हमने क्या किया इस तरह से क्लियर कर दिया। मतलब क्या क्या था देखो LHS और RHS हमारे पास क्या है, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। अब देखो कार्बन कितना है सर यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, चलो 6 लिख दिए। अब बात करते ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 6 2 12 12 और 6 18, तो 18 इधर है। इधर की बात करते हैं 6 यहाँ पे 6 2 12 12 6 18, तो यहाँ भी 18। चलो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो 6 और 12 तो यहाँ पे 12 है, और इधर कितना है 12 सर 12 इधर, तो दोनों तरफ हो गया इक्वल हो गया ना, कितना आसान था। तो हम इसे कह सकते हैं सर LHS इक्वल टू RHS, इस तरह से हम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप कर लेंगे, आप जो इसको मिटाते हैं, चलिए ठीक है। हाँ तो 2 मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब इस 4 की बात करते हैं। 4 देखिए हमारे पास है अल्मीनियम है, प्लस में HCl है, तो हमें AlCl3 और प्लस में H2 है, AlCl3 प्लस में। अब देखो हमें इसकी करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको फिर से अब यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने बताया था ना कि सबसे पहले मेटल को ध्यान देना है। तो सर यहाँ पे मेटल है, बिल्कुल है, क्यों है, देखो यहाँ अगर मेटल है यहाँ भी मेटल है, बिल्कुल है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है मेटल हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो मेटल यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो पहले से मिला हुआ है। उसके बाद हमें सर किसको देखना है, हमें देखना है नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल है सर क्लोरीन हमारा नॉन मेटल, इधर देखो यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे क्लोरीन मिल गया ना, तो यहाँ तो क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन से पहले किसको करेंगे, क्लोरीन को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, नहीं गलत हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हैं नहीं, यहाँ लिख सकते हैं नहीं, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। चलो 3 क्लोरीन हो गया हमारा। सर अल्मीनियम पहले से हो गया, क्लोरीन भी हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, गलत हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था सर 3 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते, एक काम कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3 अगर कर लेते हैं, बट हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन इधर तो है ही नहीं, नहीं होगा। तो हम ऐसा कर लेते, 3 2 6 होता है ना, चलो उसके टेबल वाला कर लेते हैं, 6 कर देते हैं। क्या कर दिए, 6 कर दिए। 6 करने से अब गलत हो गया, कैसे गलत हो गया देखते हैं। यहाँ पे 6 कैसे हो गया, 6 तो हो गया। अब यहाँ 6 करने के लिए, यहाँ 6 है, इधर भी 6 है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। 3 2 6 हो गया कि नहीं, बताओ। हाँ। अब देखिए हमारे पास अब सारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, अब यहाँ पे 6 कर दिए तो हमें क्लोरीन भी 6 होना चाहिए, तो हम यहाँ तो लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे 2 डालेंगे। अब यहाँ क्लोरीन 3 2 6 हो गया ना। अब यहाँ 2 डाल दिए तो अल्मीनियम भी 2 हो गया। अब 2 जब इधर हो गया तो यहाँ भी 2 डाल दो, हो गया कंप्लीट। तो कभी कभी होता क्या है कि हमें जो है ना, एक को जब हम बैलेंस करते तो दूसरा अनबैलेंस होता, उसे भी फिर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या था। एक तो हमारे पास LHS की बात करते हैं, RHS की बात करते हैं, यहाँ अल्मीनियम है, फिर यहाँ क्लोरीन है, और फिर यहाँ हाइड्रोजन। अल्मीनियम 2, यहाँ भी 2। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन 3 2 6 और यहाँ भी 6। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा 6 है और इधर भी 6 है। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपको ये आ गया तो आपको 3 मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले हमने मेटल को किया, इधर भी हो गया। तो मेटल होने के बाद फिर हमने नॉन मेटल क्लोरीन को किया, तो हमने पहले 3 डाला था। फिर उसके बाद क्या, 3 हमारा नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 के टेबल में 3 कभी आता है, नहीं आता है, क्या आता है 6 आता है। तो हमने 2 3 जा, इसलिए हमने उसका टेबल पढ़ लिया। उसके बाद जब ये हो गया तब हमने क्लोरीन को कर दिया, उसके लिए 2 डाल दिया। जब 2 हो गया तब अल्मीनियम भी बढ़ गया था, तो हमने इस यहाँ पे अल्मीनियम की जगह पे 2 डाल दिया। इस तरह से ये भी क्लियर हो गया आपका भी। चलिए बात करते हैं अगले की, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है C5H12 C5H12 प्लस में O2, ये हमारा 5 है, और गिव्स अस क्या है CO2 प्लस में H2। चलिए इसको समझ में आता है।
तो यहाँ पे फिर से आते हैं, C5 है सर, क्या है हमारे पास C5 है और हमारे पास H12 है। तो हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में करते हैं, पहले किसको करेंगे, कार्बन की करेंगे। तो कार्बन को अगर करोगे, यहाँ कितने कार्बन है, देखो कितना आसान है, यहाँ कितने कार्बन है 5, तो इधर भी कितना होना चाहिए 5, तो इधर तो नहीं है। चलो अगर 5 है तो सबसे आसान तरीका, हम सबसे पहले 5 डाल दिए, 5 हमारा कार्बन फिनिश। अब हमारे पास क्या, ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन देखते हैं कितना है सर, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने 2 है। अगर 2 ऑक्सीजन है तो इधर कितना होना चाहिए, इधर पहले देख लेते कितने हैं। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 11 हो गया, नहीं हो सकता ना 11। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलो 6 डाल देते हैं, मान लो हमने 6 डाल दिया, तो 5 2 जा 10 और 6 16 हो गया। 16 करने के लिए हमने ऐसा क्यों, चलो क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, आपने सोचा डायरेक्ट 6 कैसे डाल दी, चलो मैं इतना नहीं करता हूँ, आपको समझाने के लिए थोड़ा आसान लगता है। 5 2 जा 10 हुआ। अगर मान लो मैंने 2 डाल दिया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 4 ही है ना, बट यहाँ पे 12 है, नहीं कर सकते। तो कितने कर सकते, अगर 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 6 डाल दिया, समझ पा रहे हो ना। हाइड्रोजन को मिलाने के लिए यहाँ पे 12 हाइड्रोजन था, इसीलिए हमने, अब देखो हाइड्रोजन तो आ गया, तो इससे क्या हो गया, देखो हमारा 5 2 जा 10 और 16 ऑक्सीजन हो गया। 16 ऑक्सीजन करने के लिए हमें यहाँ भी 16 करना पड़ेगा ना, तो 2 8 जा 16 होता है ना, हो गया पूरा क्लियर। अब देखो कार्बन कितने 5, यहाँ भी 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 12, 6 तो 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना 8 2 16, 5 2 10 और 6 6 हो गया ना। तो यहाँ लिखते हैं LHS, यहाँ RHS, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने, यहाँ सर 5 था तो यहाँ भी 5 है, RHS में भी। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 12 है और इधर 6 2 12, मतलब 12 इधर भी 12 इधर भी। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन 16 16 इधर भी 16 इधर भी है, समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं LHS = RHS। समझ में आ गया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसकी, चलो इसे मिटाते हैं, चलिए ध्यान स्पीड में थोड़ा सा करते हैं। हमारे पास है अब ये भी हो गया। अब 6 की बात करते हैं। अब 6 में क्या है सर, Zn है प्लस HCl है प्लस में ZnCl2 प्लस में H2, इस तरह से हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मेटल को देखेंगे ना। तो यहाँ मेटल क्या है सर यहाँ मेटल है, चलो तो मैंने मेटल अगर है तो पहले देख लेते हैं कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं। बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद क्या, नॉन मेटल की। तो सर क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, तो क्लोरीन यहाँ कितने हैं सर 2 है, तो अगर 2 इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए ना। चलो यहाँ पे 2 डाल दिए, हो गया। अब यहाँ 2 डाल दिए तो अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन 2 इधर भी है 2 इधर भी क्लोरीन है। अब किसकी बात करेंगे सर, हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 2 इधर भी, अरे पहले से ही बैलेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं एक तो हमारे पास LHS की बात करते हैं, एक RHS की बात करते हैं, सिर्फ हमने 2 डालने से हो गया क्लियर। तो एक जिंक है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन है, तीसरा क्लोरीन है। तो जिंक कितना 1 1, हाँ हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन 2 2 और क्लोरीन कितने हैं सर, क्लोरीन 2 है, यहाँ भी 2 है। तो मतलब क्या LHS = RHS। समझ में आ गया, आसान था ना। अब हम बात करते हैं जो लास्ट में, अगर हम बात करें आखिरी हमारे पास एक क्वेश्चन बच जाता है जिसे हम करेंगे। क्या है हमारे पास इसकी, इसे आपको सब क्लियर हो जाएगा। कैल्शियम, चलो इसी ऐसे ही कर लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं कैल्शियम की बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे फिर से, तो ध्यान दो कि मैंने बताया था सबसे पहले आप मेटल को करोगे। मेटल यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ मेटल तो सिर्फ कैल्शियम ही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कैल्शियम कितने हैं 3 है ना, तो हम क्या करें यहाँ लिख लेते पहले CaOH2 प्लस में H3PO4 और यहाँ पे CA3PO4 प्लस में H2O, ठीक है।
अब हमने पेस्ट आपके लिए है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए कैल्शियम कितने हैं सर 3 है, यहाँ कितने हैं 3 है, इधर भी कितना होना चाहिए सर 3 होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे सर 3 डाल दिए। अब इसका मतलब पहले समझो कि ब्रैकेट के बाहर में ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन के लिए भी 2 है, यहाँ समझ पा रहे हो ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये फास्फोरस इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, मतलब क्या होगा फास्फोरस 2 हो गया तो ऑक्सीजन 4 2 जा 8 होगा, ऐसे समझना। फास्फोरस कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने 4 है, पहले से है ना 4 2 जा 8 होगा, ऐसे समझना इसको, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें अब कैल्शियम तो हो गया, कैल्शियम के बाद हम किसको सर करेंगे, तो कैल्शियम के बाद हमें देखना है नॉन मेटल। नॉन मेटल किसका, तो सर यहाँ फास्फोरस दिख रहा है, फास्फोरस को करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो फास्फोरस सर यहाँ कितने क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को बाद में करते हैं, हाइड्रोजन को बाद में करते हैं, तो फास्फोरस यहाँ 1 है, यहाँ फास्फोरस 2 है। कैसे आप समझोगे सर ये कैसे कह दिए, यहाँ तो 1 ही दिख रहा है, नहीं अरे यहाँ पे देखो ना, ये ब्रैकेट के बाहर देखना है हमें, तो फास्फोरस कितना है 2 है, तो इधर भी होना चाहिए फास्फोरस 2। तो फास्फोरस अगर 2 है तो यहाँ पे क्या कर लिखेंगे सर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। अब 2 लिखने से क्या हो गया, अब हम देखेंगे फास्फोरस भी हमारा क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि अब ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो ऑक्सीजन देखते कितना है। तो ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है सर 2 है, क्या है 2, और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया। समझ पा रहे हो, ध्यान से फिर समझो, ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन के लिए भी। तो अगर पूछेगा ऑक्सीजन कितना है तो सर 6, और हाइड्रोजन पूछे तो वो भी 6 होगा, क्योंकि इसके बाहर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। चलो ठीक है, और भी कहीं ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे 4 है और 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे कितना है सर ऑक्सीजन, तो 4 2 जा 8 है, तो 8 और 6 कितना हो गया, तो 14 हो गया, कितना हो गया 14। अब इधर की बात कर लेते हैं कितने हैं, तो इधर अगर देखोगे तो सर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कितने हैं 2 है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, जब 2 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे कितना, जब 2 है तो और कितना जोड़ना पड़ेगा सर 12 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 14 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 6। क्या करना पड़ेगा 3 दूनी 6, चलो ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, नहीं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 8 से 14 है तो हमारे पास सर यहाँ पे तो हमारे पास 8 है, कितने ऑक्सीजन देखो, यहाँ 4 है ना, तो 4 2 से कितना आ गया 8 में कितना प्लस करोगे सर 6, तो यहाँ पे तब कितना लिखना पड़ेगा 6 हो गया। समझ में आ रहा है ना, देखो फिर से हम बताते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ 8, तो कितना 14 हो गया, तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितना 6, 14 हो गया ना। अब आखिर में क्या बच जाता है सर, हाइड्रोजन बच जाता है। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं सर, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 यहाँ पे है और 3 2 जा 6 यहाँ पे, तो 6 6 12 हो गया। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे सर, यहाँ पे 6 12 ऑलरेडी तो हो गया तो देखो मैंने क्या किया, तो यहाँ देखो कैल्शियम 3 है, कैल्शियम 3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं। चलो अब इसको मिटाते हैं और इसको आपको समझाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं LHS और यहाँ RH लिखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और फास्फोरस है। कैल्शियम सर कितना है 3 देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दिखा ना। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी 6 हुआ, 6 और 4 दूनी 8, 6 तो 14 हो गया इधर। और इधर की बात करते हैं 4 दूनी 8 और 6 14, मतलब इधर भी 14। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 दूनी 12, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 12 इधर भी और 12 इधर भी, देख लो इधर। और फास्फोरस की बात कर लेते हैं, तो फास्फोरस कितने हैं सर, फास्फोरस 2 यहाँ पे
अब फास्फोरस यहाँ भी 2, तो मतलब 2 इधर भी 2 इधर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारा LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैल्शियम को किया, उसके बाद फास्फोरस को किया, उसके ऑक्सीजन को किया। अगर आपने ऐसा किया होता, पहले कैल्शियम को फिर ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को फिर फास्फोरस को, ऐसे में आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले जब कभी करोगे, सबसे पहले मेटल को करोगे, फिर नॉन मेटल को करोगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, और इससे हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उससे आगे वाला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो और उसे वॉच करो और सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन का भी बटन प्लीज़ दबा देना। थैंक यू, बाय।